एड़ते चिराग तुलसानी। अगर वो चिराग तुलसानी आप यस लिखो अगर आप प्रेजेंट हो तो, अदरवाइज आपकी एक्सेंट मार्क हो जाएगी। अपने नाम से यस करके यहाँ भेजो अगर आप हो। आदित्य मित्तल। ओके आदित्य मित्तल। if he is present in the class say yeah, write down yes. हिमांशु कुशवाहा। हिमांशु कुशवाहा। कृष्णा अग्रवाल। कुशाग्र बंसल। इनमें से कोई भी नहीं है। अक्षित अग्रवाल। देव सारस्वत। अक्षत प्रेजेंट हो, वेरी गुड। हिमांशु भदौरिया। ओके ओके देव। हिमांशु भदौरिया। आराध्या अग्रवाल। कार्तिका सिंगल। कार्तिका सिंगल। कार्तिका सिंगल भी ये हो, ओके। अंबिका गुप्ता। डॉली लालवानी। अर्शित सिंह। अंश गुप्ता। अंश एंड वंश बोथ। अर्शित प्रेजेंट हो, ओके। अंश और वंश दोनों प्रेजेंट है। गोविंद यादव। आर्यन अग्रवाल। आयुषी गर्ग। ओके आर्यन। आयुषी गर्ग। हिमांशु कुशवाहा। हिमांशु तो बाद में भी। अंशिता सिंह। इलेश शुक्ला। गौरव बत्रा। कृष्णा गुप्ता। पीयूष कुशवाहा। लकी राजपूत। पीयूष कुशवाहा प्रेजेंट है, वेरी गुड। इलेश भी हैं, वेरी गुड। लकी राजपूत। आदर्श गर्ग। ईशान खत्री। आदर्श आप प्रेजेंट हो, वेरी गुड। ईशान खत्री। डिम्पल कुमारी वर्मा। आर्निक गर्ग। हिमांशु कुमार नायक। लकी भारद्वाज। ओके। गरिमा। गरिमा मंगलानी। शोभित सिसोदिया। आयुष झा। दीपक गुप्ता, वेरी गुड। अजय रोहरा। यस आयुष, ओके। अभिषी मेहता। गौरी गर्ग। अभिषी वेरी गुड। गौरी गर्ग। कार्तिक गोयल। अंकित यादव। अभिनव गुप्ता। तनिष गोयल। प्रभास सिंह। आशीष ठाकुर। मयंक सिकरवार। मुकुंद अग्रवाल। सुमन आप किस क्लास में हो? अपना सेक्शन आप बताइए सुमन। सुमन आपका सेक्शन बताइए आप। 8th बी, ओके सुमन, डन, ओके। मयंक सिकरवार, मुकुंद अग्रवाल, पार्थ गुरनानी, अनाया विशाल गोयल, कृष्णा अग्रवाल, कार्तिक तलरेजा, अभिषेक कुमार, पवन बंसल, कार्तिक तलरेजा प्रेजेंट हैं, वेरी गुड। पवन बंसल, कैलाश गोयल, याशी गुप्ता, ये सारे 8th A के स्टूडेंट हैं। इनमें से जो प्रेजेंट थे वो मैंने मार्क कर दिए। नाउ 8th B। निकुंज बंसल, याशी आप प्रेजेंट हो, ओके। याशी से पहले हमने कलश गोयल बोला था। कलश गोयल प्रेजेंट है क्या?
निकुंज बंसल, नैना चौधरी, वैष्णवी गोस्वामी, वंशिका तुलानी। नैना आप प्रेजेंट हैं, ओके। वंशिका तुलानी गोस्वामी भी है, ओके, वेरी गुड। चलिए, वंशिका तुलानी, मुस्कान नारंग, वंशिका खंडेलवाल, वंशिका तुलानी आप प्रेजेंट हैं, ठीक है। वंशिका खंडेलवाल, ओके ओके। पुष्प नाम है ये, पुष्प मोदी, मयंक कुमार, सोनू वर्मा, मयंक कुमार, ओके बेटा, नाइस। सोनू वर्मा, शुभ वर्मा, सुमित चौधरी, प्रियांशी गुप्ता, संस्कार गुप्ता, तपस्या उपाध्याय, वेरी गुड तपस्या, ओके। प्रिंस वर्मा, नंदिनी गुप्ता, शिव गोयल, ओके नंदिनी, ओ यस नंदिनी, मैंने आपका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ओके। वन बाय वन बेटा, अकॉर्डिंग टू आई कॉल यू। नंदिनी गुप्ता, शिव गोयल, शिव गुप्ता, रिया सिंह, निशु सिंह, ओके रिया, डन। सृष्टि गुप्ता, राहुल मित्तल, ओके सृष्टि, ओके राहुल मित्तल भी हैं, यस। प्रतिष्ठा अग्रवाल, यस। शिव आप प्रेजेंट हैं, ओके शिव, ठीक है ठीक है शिव। औनिक, मान्य भगत, यस औनिक, मान्य भगत, ओके प्रतिष्ठा। सौम्या गर्ग, सुदेश त्यागी, शिवम सिंह, ओके सुदेश, ओके शिवम। राहुल कुमार, यश शर्मा, मोनिका कश्यप, हित कपूर, तपांशी जैन, तपांशी, ओके। यस यस सुमन, आप क्या बोल रहे हो? आई एम निशु, ओके आपका नाम निशु, तो फिर इसमें निशु जो है हम उसको कर लेते हैं अंदर एंटर, ओके। ये बच्चा जो विदाउट नेम है, ओप्पो F3, मैं उसे नहीं लूंगी, पहले आप अपना नेम एंटर करिए, ठीक है, नेम के साथ आइए आप। निशु अभी हमारे साथ, निशु का होगा होगा तो हम कर लेंगे, ओके। यथार्थ मिश्रा, महक अरोड़ा, ओके यथार्थ, महक अरोड़ा, ज्योति सिंह, शुभम सिंह, समीर रैली, राली है ये राली, वरदान गर्ग, वरदान गर्ग, ये सब नहीं है इसमें, ओके। नेक्स्ट आपके हैं अनाया, यस यू आर प्रेजेंट। गरिमा त्यागी, आप भी प्रेजेंट हो गरिमा। कनिका चौधरी, ओके, कनिका चौधरी, शिवम चौहान एंड हर्षित सिंह, ठीक है, ओके। संस्कार आप किस संस्कार आप अपना सेक्शन भी ऐड कीजिए, अभी आपका मेरे पास लिस्ट नहीं था। संस्कार, ऐड योर सेक्शन, ओके स्टूडेंट्स। मैं क्विक रिवीजन लेती हूँ एंड देन वी स्टार्ट आवर चैप्टर। संस्कार, स्टूडेंट्स बताइए संस्कार किस उसके हैं बेटा, संस्कार किस सेक्शन के हैं, कोई और बताएगा मुझे? बी के है वो, अच्छा ठीक है, ओके। संस्कार एट्थ बी, ओके ओके, ओके डन बेटा डन, एट्थ बी, ओके, ठीक है सही है।
चलिए फिर स्टार्ट, हम अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं एंड एवरीबॉडी इज रेडी आई होप। मैं रैपिड फायर राउंड के साथ स्टार्ट करती हूँ। टेल द सेंचुरी ऑफ मिडिवल पीरियड, टेल द सेंचुरी ऑफ मिडिवल पीरियड, सेंचुरी ऑफ मिडिवल पीरियड। यस ओनिक, वेरी गुड। यस अनाया, यथार्थ। नहीं, आपको सिर्फ 18 नहीं लिखना है, आपको पूरा बताना है। 8 to 18, वेरी गुड, वेरी गुड देव, वेरी गुड। 8 to 18, very good. This is the time period of medieval period. Very good. Okay, okay, done, done. चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अटेंटिवली लिसन इट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को वन लाइन में डिफाइन करना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अकॉर्डिंग, बुक देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अपने वर्ड्स में जो आपको फर्स्ट क्लियर हो रहा है कि हाँ ये है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप बस वही बता दीजिए। महक अरोड़ा, यस। Regeneration of industries, okay Sumit. Anaya, increased demand for goods, okay. First begin in Britain, okay. जो भी आ रहा है ठीक है, ठीक है, जैसा भी आपको समझ में आता है वैसा लिखिए। Increase of demands, okay, good. आसपास पहुंच गए आप सब वहीं पर। देखिए कुछ चीजें सही है कि इंक्रीज ऑफ डिमांड्स के साथ उन डिमांड्स को, यस, increased demand for goods requirement, uses of, very good Vanshika, yes. Anshan Vansh, increase of demands, increase of machines, very good. जैसे जैसे डिमांड बढ़ी उस डिमांड्स को मीट आउट करने के लिए फैक्ट्रीज और मशीन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ी, और जब मशीन और फैक्ट्री में काम होने लगा तब हमने उसे बोला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड some of them write down that it started in Britain, is absolutely right, ये ब्रिटेन में सबसे पहले स्टार्ट हुआ। ओके, डन डन डन। चलिए, अच्छा, विच इंडस्ट्री फर्स्टली स्टार्टेड, विच इंडस्ट्री। वेरी गुड वंशिका, बहुत रैपिडली आपने आंसर किया है, वेरी गुड ऑनी, वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड डन स्टूडेंट्स, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। नहीं, ईस्ट इंडिया भी किसने लिखा है, ईस्ट इंडिया इज नॉट अ राइट आंसर। ईस्ट इंडिया नहीं, गरिमा आप ईस्ट इंडिया में क्या, ईस्ट इंडिया तो नहीं था, टेक्सटाइल इज द राइट आंसर। ओके 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 ओके। कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल और कैपिटलिस्ट। मनी, यस। एंड कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे आप। वेरी गुड नंदिनी, यस यथार्थ। स्टूडेंट्स हमारे साथ बहुत सारे, यस अनिक आपका था, राजधानी। रिया सिंह, क्या लिख रहे हो बेटा। 47 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट देयर, और सबको हम करना है बेटा ओन इंडिया, ओन मनी, यस। 48 स्टूडेंट्स हैं, अगर 47 स्टूडेंट्स हैं तो उनको हमारे साथ इंटरेक्ट करना चाहिए सबको। कैपिटल मीन्स मनी एंड कैपिटलिस्ट मीन्स a person who hold the money, a person who hold the money, who owner of the factory invest their money in the factories. Okay. Oh no, actually beta, I'm not talking about that type of capital. हम कैपिटल यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कैपिटल मनी से बात कर रहे हैं, कैपिटल मनी, ओके। यहाँ हम वो राजधानी वाला नहीं कर रहे हैं, यहाँ कैपिटल। आपने कल अगर हमारे साथ ज्वाइन करा था क्लास तो आपको समझ में आ गया होगा। इंक्रीज ऑफ लैंड फ्यूडल लॉर्ड्स,
नैना अभी जो आप पूछ रहे हैं ना या जो बता रहे हैं, अभी आप रुकिए। आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल। बहुत सारे बच्चे शायद नए जुड़े हैं हमारे साथ, या टुडे इज फर्स्ट डे अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। तो आप लोगों को बता दें कि वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल मीन्स मनी, ठीक है। और कैपिटलिज्म मीन्स होता है पूंजीवाद। And capitalist a person who own money, who invest money in factories, who control trade. ठीक है, तो we are talking about this. Okay, owners. Yes, yes, yes. ठीक. Now there is one more students. Honor नहीं, owner. Honor नहीं, owner. पूंजीवाद. हाँ. Yes. Okay, yes. Naina Chaudhary. Naina, increase of land feudal lords. This is the system. This is the system in modern period in Europe. कि feudalism was started that time, और feudalism means क्या होता है? Feudal means like a landowner, right? And when king or dynasties give them reward in form of land, in form of villages. So we called it feudal lords, right? Yes, capitalism के बारे में आप ये बता रहे हैं कि ड्यूरिंग कैपिटलिज्म ये सारी चीजें यूरोप में स्टार्ट हुई। ओके ओके, चलिए नाउ रिवीजन इज डन। वी स्टार्ट our new topic, modern period in India. अब हम इंडिया की बात करेंगे, मॉडर्न पीरियड in India. Now we start our new topic, modern periods in India. Okay. During the medieval period, India attained political stability. Medieval period में when Mughals ruled us, जब मुगल इंडिया में एंटर किए तो उनका जो पीरियड है 1526 to 1707, 1526 to 1707, राइट। स्टार्टिंग होती है बाबर एक सेशन। बाबर ने जब राजगद्दी संभाली 1526 में, देन स्टार्टिंग फ्रॉम मुगल पीरियड, और वो एंड होता है आपका मुगल पीरियड डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ के साथ ये एंड हो जाता है 1707 में। Students, open your book, page number 73. Page number 73. ठीक है, मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, लेफ्ट हैंड साइड, एंड अंडरलाइन द डेट स्टार्टिंग ऑफ मुगल पीरियड एंड एंडेड विद डेथ ऑफ औरंगजेब। yes Karima. Okay students, underline. ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है कि आर्थिक रूप से हम बहुत अच्छे थे, है ना। मतलब हमारे कंट्री में ट्रेड बहुत अच्छे से फ्लरिश था, कल्चर अच्छा था। कल्चर इनरिचमेंट मीन्स कल्चरल, हमारी कल्चर बहुत डेवलप थी। प्रॉस्पेरिटी का मीन्स होता है बेटा संपन्नता। संपन्नता मतलब अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन थी लोगों की, लोगों के पास पैसा भी था, बिजनेस भी था, है ना, सब लोग खुश थे। दिस इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। एंड कल्चरल इनरिचमेंट मीन्स तब कल्चरली हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, लेकिन जैसे जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ, खत्म हो गया, उसके बाद बहुत सारी डिफरेंट डायनेस्टीज इंडिया में इमर्ज हुई। डिफरेंट डायनेस्टीज इंडिया में इमर्ज हुई आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। और हम फिर से, हमारी इंडिया पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गई। अनस्टेबल पॉलिटिकल क्यों? क्योंकि आपस में वो लोग लड़ते रहते थे, जो किंग्स थे उनका आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। तो ये सारी चीजें जो हैं इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। ओके, इससे बहुत ज्यादा चीजें वर्स्ट हो गई।
बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। ओके, द मॉडर्न पीरियड जो आपका है उसमें कार्तिक कलरेजा, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया हमें। मॉडर्न पीरियड जो है आपका वो मिड 18th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और इस समय लेटर मुगल्स, द मराठास एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट फॉर सुप्रीमेसी इन इंडिया। अब जब मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ उस समय में हमारे इंडिया में तीन ऐसे मेजर पावरफुल ग्रुप थे which they were fought with each other to prove their supremacy। अपने आप को इंडिया का ओनर बताने में, अपने आप को इंडिया का में ज्यादा सुपर पावर बताने में वो लोग आपस में लड़ते रहे। इसमें लेटर मुगल्स यानी कि और औरंगजेब के बाद जो मुगल्स थे वो, और आपके मराठास और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में एंटर कर चुकी। ये तीनों में काफी लड़ाइयां हुई। बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी के एंड में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पावरफुल होकर इमर्ज हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पावरफुल होकर इमर्ज हुई और उसने इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया। स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है आपको? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। सबको चीजें क्लियर हो रही हैं? क्लियर हो रही है ना सबको कि कैसे चीजें मॉडर्न पीरियड के बाद जब स्टार्ट हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे पावरफुल इन तीनों के बीच में अपने आप को प्रूव करके आई, वो सबसे ज्यादा क्यों पता है आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को पावरफुल कैसे किया? कैसे वो मराठास और इनको बीट कर सकी मुगल्स को, लेटर मुगल्स को? यस, एक्चुअली क्या है बेटा कि 18th सेंचुरी में मराठास, मुगल्स, लेटर मुगल्स, है ना, एंड आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो सबसे खराब काम किया जिसकी वजह से वो विक्ट्री के साथ इमर्ज हुई। ओके सुमित, बताइए अगर आप जानते हैं तो, क्या बताना चाह रहे हैं सुमित? चलिए हम आपको बता रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने जो सबसे खराब काम किया जिसकी वजह से वो इंडिया को कंट्रोल कर पाए वो था डिवाइड एंड रूल। उन्होंने राजाओं को राजाओं से भड़का दिया, है ना, उन्होंने लालच दिया और हमारे इंडिया के कुछ लोगों ने उनके साथ मिलकर लालच में आकर उनका साथ दिया, इसलिए वो हम पर रूल कर पाए। दिस इज द मेजर रीजन, दिस इज द मेजर रीजन। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो हम पर इसलिए रूल कर पाए क्योंकि हमारे ही कुछ लोग उनके साथ मिल गए और उन्होंने राजाओं को आपस में लड़वा दिया और इंडिया के राजा ही आपस में लड़ने लगे और उसका फायदा यस और उसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हमारा जो लास्ट मुगल एम्पायर, जो लेटर मुगल्स थे, उनका भी जो एंड हुआ वो एंड हुआ 1857, जब हमने जो रिवॉल्ट हुआ, ग्रेट इंडिपेंडेंट रिवॉल्ट हुआ हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1857 में। उसके बाद लेटर मुगल्स पूरी तरह खत्म हो गए और ब्रिटेन ने भी कंपनी को डिसॉल्व कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो ब्रिटेन का क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, महारानी एलिजाबेथ जो उनके यहाँ वो थी क्राउन की हेड, उन्होंने टोटल रूल, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यस और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना बेटा वो तो एक बिजनेस पर्पस से आई थी, तो उसको तो खत्म करना ही था, तो उसको डिसॉल्व कर दिया और ब्रिटिश क्राउन ने पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ठीक है, अपने कंट्रोल में कर लिया। यस रिया सिंह, यू वांट टू से समथिंग? नो, ओके। I'll give you 2 minutes. Read that paragraph.
very quickly and attentively. So if you have any query, you can ask. शिवम, अभी मैंने आपको कुछ बोला नहीं है, अभी मैंने आपको टाइम दिया है, ठीक है? अभी आप अपना रीडिंग करिए जल्दी से। सब लोग अभी अच्छे से रीड करेंगे जिससे सबको सब कुछ क्लियर हो जाए। सबको सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। टॉपिक बेटा मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, मॉडर्न पीरियड इन इंडिया, मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। ओके, यस दीपक, क्या कहना है आपको बेटा? यस, चैप्टर 1 इन हिस्ट्री, ये क्या पूछ रहे हो आप? महक अरोरा, अब बेटा आप क्या फर्स्ट डे आए हैं? आप क्या पूछ रहे हैं फर्स्ट डे, फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री? हमने पेज नंबर भी बताया है और हम कंटिन्यू इसको ट्यूसडे और इससे पहले से पढ़ा रहे हैं। 73, पेज नंबर 73, मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। ठीक है, अब हम आगे बताते हैं, बहुत सारे बच्चे इसे पढ़ चुके होंगे। द फ्रीडम स्ट्रगल, द फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बिगिन आफ्टर दिस, और उसी के बाद हमारा फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। आप सोच सकते हैं, सिंस 1857 वी वर फॉट, सिंस 1857 दिस लेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंट इन 1947। सिंस 1857 टू 1947, आप सोचिए कितना बड़ा पीरियड हमने स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए। एंड वी वांट टू बिकम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और फिर हम एक अच्छे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में इमर्ज हुए। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सबसे पूछ रहे हैं हम, अंशिका, बहुत सारे बच्चे हमसे बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ नेट कनेक्शन। बिग प्रॉब्लम, 39 स्टूडेंट रह गए, 48 स्टूडेंट थे हमारे साथ। अब ये लोग, आप लोग बेटा मॉर्निंग में तो नेट कनेक्शन प्रॉपर रहना चाहिए, या तो आप लोग थोड़ा बाहर की तरफ बैठा करें जिससे कि नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो और आप अपनी क्लास विदाउट एनी ऑब्स्टिकल अटेंड कर सकें। ठीक है, चलिए अब आपके सोर्सेज बता देते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो किन सोर्सेज से लिया गया है। हिस्ट्री के मॉडर्न पीरियड के बारे में आपने जो पढ़ा वो किन सोर्सेज से लिया गया है। तो जो प्राइमरी सोर्स मटेरियल्स हैं
उसमें है इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स समझते हैं आपको? आर्कियोलॉजिकल मीन्स होता है पुरातन, पुरानी चीजों से, पुराने जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, चाहे वो आपके फोर्ट्रेस हो, वो बिल्डिंग हो, है ना, प्रिजन हो, ये सब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स कहलाते हैं। पुरातत्व विभाग की चीजें हैं। आप किलों को देखने जाते हैं, आप लाल किला, फतेहपुर सीकरी, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार, ये सारी चीजें हमें उस टाइम पीरियड के बारे में बताती है। ठीक है, और फोटोग्राफ्स जो अवेलेबल हैं म्यूजियम्स वगैरह में है, फोटोग्राफ्स हैं, पेंटिंग्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब चीजों से हमने ये सारे सोर्सेस कलेक्ट कर लिए हैं, वीडियो टैब्स, ये सारी चीजें। सेकेंडरी सोर्स मटेरियल है आपका रिपोर्ट्स, रिव्यूज, आर्टिकल्स, बुक्स, है ना। बुक्स में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, आप भी तो बुक्स के थ्रू ही पढ़ रहे हैं, हम सब हिस्ट्री बुक्स के थ्रू ही पढ़ते हैं, ये सारे सोर्सेज हैं। और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज इसमें बताई गई हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं। ठीक है, हमने जितनी अभी बताई हैं चीजें, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में, और आप साथ के साथ उसको रीड करते रहा कीजिए, जिससे आपको चीजें क्लियर रहेंगी और बार बार आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, साथ के साथ आपको क्लियर होता हुआ चला जाएगा। ओके, नाउ कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है आपको तो क्लियर कर लीजिए। 1 minute इज रिमेनिंग देयर, वी डोंट गो थ्रू अ न्यू टॉपिक, टुमारो वी विल स्टार्ट इट। यस यथार्थ, कहिए क्या कहना है आपको? यथार्थ, आपने हैंड रेस किया है, नो प्रॉब्लम। ओके यथार्थ, इस और कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे हैं जिन्होंने आज फर्स्ट डे ज्वाइन किया है, तो प्लीज बताइए अपना नाम। ओके गरिमा, हम सबसे बोलते हैं कि सब बच्चे इंटरेक्ट किया करें थ्रू चैट, जिससे हमें क्लियर। हाँ निकुंज, निकुंज आप बताइए, कोई न्यू एडमिशन तो नहीं है? अगर कोई न्यू एडमिशन है तो बता दीजिए, अगर वो न्यू एडमिशन है। अंशिका आज बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। नो प्रॉब्लम एट ऑल स्टूडेंट्स। निकुंज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं या थंब इम्प्रेशन दे रहे हैं? क्लियर नहीं हो रहा हमें निकुंज। दानिश वर्मा, अभी नहीं, अभी नहीं दानिश, अभी फोर्थ, अभी हम स्टार्ट करेंगे तब आप